हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी एंड हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 है। आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑन टेम्परेट साइक्लोन, एल नीनो, ला नीना, आयोडीन। इस पे आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे हुए हैं। आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एल नीनो पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ला नीना पे क्वेश्चन पूछा है, इंडियन ओशन डाइपोल पे अभी तक पूछा नहीं है, बट ये काफी आपके न्यूज में रहता है, तो आपको इंडियन ओशन डाइपोल पता होना चाहिए। देन लेट्स स्टार्ट ऑफ। हम जो प्रीवियस क्लास में देखा था, जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वो बेस था फॉर टेम्परेट साइक्लोन। प्रीवियस क्लास में वी सॉ व्हाट इज एयर मास, क्या होता है एयर मास, क्या उसके सोर्स रीजन है, क्या उसका नेचर है। हमने जब देखा, जब दो एयर मास इंटरैक्ट करते हैं तो आपका फ्रंट्स बनता है। फ्रंट्स दो टाइप के होते हैं, एक है आपका वार्म फ्रंट, एक है आपका कोल्ड फ्रंट। सो व्हाट इज एन एयर मास एंड व्हाट इज अ front? How do the fronts actually look? So this is a cold front. You can see that the cold front is comparatively steeper and it leads to rising of the warm air very steeply, इसलिए आपका thunderstorm और showers होगा। अगर हम warm air mass देखें, जो warm air mass move होता है, तब आप उसको warm front कहते हैं। ये warm front comparatively gentle होता है, इसलिए यहाँ पे rainfall comparatively lighter होती है and the rainfall is of a greater duration। तो ड्यूरेशन लंबा होता है और इंटेंसिटी आपकी कम होती है। तो ये आपके हमने लास्ट ईयर में फ्रंट्स देखे, द फ्रंट्स, द कोल्ड फ्रंट एंड द वार्म फ्रंट। एंड देन वी सेड, एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू टेम्परेट साइक्लोन। जो बेसिकली इफ यू लुक एट टेम्परेट साइक्लोन, what is temperate cyclone? A temperate cyclone is when the two fronts, the warm front and the cold front, interact with one another and there is a low pressure that is created, and once a low pressure is created you have a circulatory movement that goes on। तो टेम्परेट साइक्लोन बनती क्यों है? क्योंकि एयर आपका वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर। एज दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर you have a kink or a low pressure that is created, and once a kink or a low pressure starts there is a circulatory motion that keeps on starting। so what do we call this as? We call this as a temperate साइक्लोन। लो प्रेशर डेवलप हुआ है। जनरली आप इसको टेम्परेट बेल्ट्स पे देखोगे, टेम्परेट रीजन्स में देखेंगे कि आपका लो प्रेशर डेवलप होता है इन दी टेम्परेट रीजन्स व्हेनेवर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन दी टू फ्रंट्स, द वार्म फ्रंट एंड द कोल्ड फ्रंट। सो लेट्स लुक एट टेम्परेट साइक्लोन है क्या, कहाँ बनता है, कैसे बनता है और क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो पहले हम टेम्परेट साइक्लोन देखते हैं। टेम्परेट साइक्लोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स में आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, बियॉन्ड ट्रॉपिक्स जो आपकी साइक्लोन होती है उसको आप एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हो या टेम्परेट साइक्लोन कहते हो। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। दिस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर व्हाट? दे आर storms, local pressure, depressions and the storms associated, and they come where? They come in the mid latitude and the high latitude। तो मिड लैटिट्यूड हाई लैटिट्यूड समवेयर अराउंड 50-60 डिग्री के पास आपको मिलते हैं। तो दे आर ऑफ द मिड लैटिट्यूड, दे आर ऑफ हाई लैटिट्यूड एंड दे आर अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक्स। तो लो प्रेशर डिप्रेशंस, stormy system in the mid latitude are called as temperate cyclone। They are very wide system। They have, they are very extensive। they can extend be up to 500 kilometers। तो 500 किलोमीटर तक आपका एक टेम्परेट साइक्लोन का एक्सटेंड हो सकता है। तो लोकल लो प्रेशर्स हैं जो घूम रहे हैं, उसका एक्सटेंड काफी बड़ा है। ये जो लोकल लो प्रेशर आया है, दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द wind and the fronts। so interaction of the winds like the warm front, the warm air mass and the cold air mass। तो ये जो लो प्रेशर आया है, ये आपके वार्म के कारण नहीं आया कि रीजन गर्म हो गया और लो प्रेशर आया, नो। दिस इज नॉट अ हॉट कोर साइक्लोन, ये है कोल्ड कोर साइक्लोन। तो इसको आप डायनेमिकली इंड्यूस्ड साइक्लोन भी कहते हो। क्यों? क्योंकि ये थर्मल नहीं है, ये हवा के मूवमेंट के कारण है, जिसको आप डायनेमिक मूवमेंट्स कहते हैं। तो ये जो साइक्लोन्स है, दे आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर डिप्रेशंस। That is, they are associated with what? They are associated with the movements of the winds, upper tropospheric winds, and they are associated with the movement of the fronts। So they are associated with the movement of the winds, they are associated with the movement of the fronts। यानी इनका जो लो प्रेशर है, इनका जो कोर है, वो क्या है? ठंडा है। इसलिए इसको आप क्या कहते हो? इसलिए आप इसको कोर कोल्ड साइक्लोन भी कहते हो। You call this as a core cold cyclone। You call this as a cold core cyclone। तो ये cold core cyclone है because the core is cold। The core is not formed because something got warm। The core is formed because of the movement of the
wind. So this is a cold core cyclone, unlike a tropical cyclone where the core is very very warm. तो core बहुत गर्म होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, बट कोर यहाँ पे है ठंडा, मूवमेंट ऑफ द विंड के कारण आपका लो प्रेशर बना है. So this is a core cold cyclone. We are talking about temperate cyclone, low pressure stormy systems, very extensive system. लो प्रेशर बनता क्यों है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द विंड, दैट इज अपर ट्रोपोस्फेरिक winds or the movement of the fronts, and therefore it is called as a core cold cyclone. So here you have a low pressure systems that is associated with fronts, the cold fronts, the warm fronts, and the occluded fronts. We've already seen cold front, warm front, and the occluded fronts, and these cyclones are mostly formed along the polar fronts. तो polar fronts में बनते हैं. तो इनका beginning कैसे होता है? You know that there is a warm air mass, there can be a warm air mass, and there can be a cold air mass. एक वार्म एयर मास हो सकता है और एक कोल्ड एयर मास होता है. दे आर फर्स्टली देयर इज नो मूवमेंट, दे आर नॉट कमिंग into one another, that is they are stationary. The warm air mass and the cold air mass is stationary, but then आपका एक low pressure depression create हो सकता है. क्यों? अगर ये साथ में interact करना चालू करें. तो warm front, when warm air mass moves, when the cold air mass moves, तो आपका एक they are trying to come and meet one another, you will have a low pressure that is being created. So यहाँ से आपका low pressure जब start होगा तब आपका beginning of the temperate cyclone होगा. In the beginning the stationary front is there. तो पहले तो stationary front ही होता है. आप यहाँ पे देखिए temperate cyclone बनती कैसे है. तो these are the stages you can see. यहाँ पे stationary front है, ये low pressure थोड़ा form हुआ, low pressure और intensify हुआ. ये stationary front दिखा रहा है. आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा low pressure बना, अब ये लो प्रेशर बना थोड़ा सा, अब क्या हुआ? अब एयर मास एक दूसरे के अंदर टेरिटरी में आने लगे. जब वार्म एयर मास गया कोल्ड एयर मास की टेरिटरी में, उसको वार्म फ्रंट बोलेंगे. जब कोल्ड एयर मास टेरिटरी में आता है वार्म फ्रंट, वार्म एयर मास की, तो उसको आप कोल्ड फ्रंट कहते हैं. एक बार फिर से देखें कि पहले क्या होता है. पहले स्टेशनरी फ्रंट है, पहले स्टेशनरी फ्रंट है, दे आर नॉट इंटरैक्टिंग, दे आर जस्ट मूविंग पैरेलल. फिर आपका लो प्रेशर बनता है, ये फ्रंटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ. वार्म एयर मास अब घुसेगा कोल्ड एयर मास की टेरिटरी में, वार्म फ्रंट. कोल्ड एयर मास घुसेगा वार्म फ्रंट में, तो उसको वार्म कोल्ड फ्रंट कहेंगे. दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. वार्म एयर मास ऊपर उठ रहा है और कोल्ड एयर मास नीचे जा रहा है. इसको आप क्या कहते हैं? जब पूरी तरीके से वार्म एयर मास ऊपर उठ जाए उसको आप कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट, व्हेन इट इज एंटायरली अपलिफ्टेड. तो दिस इज हाउ योर टेम्परेट साइक्लोन एक्चुअली फॉर्म्स. ओके, तो आपका टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है. मूविंग ऑन, हम फॉर्मेशन देख रहे हैं. फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन या फॉर्मेशन ऑफ द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. सो एज आई मूव ऑन, द फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन और द फॉर्मेशन ऑफ द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. सो वी स्टार्ट ऑफ विथ क्या होता है पहले. फर्स्ट थिंग दैट टेक्स प्लेस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ लो प्रेशर. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ लो प्रेशर. हमने देखा सबसे पहले आपका एक लो प्रेशर बनेगा. You have a formation of a low pressure, as you can see here. You have a formation of a low pressure. तो ये पहले एक फ्रंट है आपका, एक लो प्रेशर डेवलप हुआ. So there is a formation of the low pressure. We know that in the northern hemisphere, in the northern hemisphere, ये अगर आपका अर्थ है, this is your equator. In the northern hemisphere you will have a cold air towards the north and you will have a warm air towards the south. So here in the northern hemisphere you have a cold air mass towards the north and you have a warm air mass towards the south. So now what is happening? The cold air mass is coming towards south and the warm air mass is going towards the north. हम डेवलपमेंट देख रहे हैं. The cold air mass comes towards the north, the warm air mass comes, the cold air mass comes towards the south, the warm air mass comes to the north. तो warm air mass north में आ रहा है और cold air mass south में जा रहा है. So what is happening? You can see that in the northern hemisphere the cold air mass blows from the north of the front and the warm air mass blows from the south. तो warm air mass नीचे से आ रहा है, cold air mass ऊपर से आ रहा है. जैसे वार्म एयर मास नीचे से जाता है और कोल्ड एयर मास ऊपर से आता है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना स्टार्ट करेंगे. जैसे इंटरैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एक लो प्रेशर डिप्रेशन आपका बन जाएगा. जैसे ये लो प्रेशर डिप्रेशन बनेगा तो व्हाट विल हैपन? योर दिस थिंग, योर एंटायर सिस्टम, once a low pressure forms, now once a low pressure is formed,
forming, the entire pressure now starts, the entire system now starts moving in the anti-clockwise. The entire system now moves in the anti-clockwise. So we are looking at, एक बार anti-clockwise movement start हुआ तो अब क्या करेंगे, ये fronts एक दूसरे के साथ interact करना start करेंगे. The fronts will start interacting with one another. So let us look at what's going on. हम formation of tropical cyclone देख रहे हैं. फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, यू हैव द एयर मासेस कमिंग टुवर्ड्स वन अनदर, you have the, as the air masses come towards one another, you will see that there is a movement that is happening. So what is going on, we are looking at the temperate cyclone. A low pressure system developed in the northern hemisphere. The cold air comes from the north, the warm air blows from the south, the pressure is developed, a low pressure is developed, the cold air moves towards the south, the warm air moves towards north, and there is an anti-clockwise movement that will start happening. The anti-clockwise movement starts happening. So this anti-clockwise movement is called as what? Is called as a cyclone. This is happening in the temperate belt, therefore it is called as the temperate cyclone. This is called as the temperate cyclone. So this results in the extratropical cyclone with a cold front and a warm front. The cold front or warm front, they are interacting. This is your cold front where the cold air mass is interacting, and this is the warm front where the warm air mass is interacting. So now they will start interacting with one another. So you can see the cold air mass is moving towards the warm air, and a warm air mass is also moving towards the cold air. So यहाँ पे आपका cold air mass आ रहा है warm air mass की तरफ, warm air mass जा रहा है cold air mass की तरफ. Formation of temperate cyclone होगा. When I talk about temperate cyclone, what happens is, you'll see that warm air gets compressed. The warm air gets compressed between the cold air masses. The pocket of the warm air mass gets compressed between the forward and the backward or the rear cold masses. Now it is a nature of the warm air to rise. It is the nature of the warm air to rise, and it is the nature of the cold air to drag. नीचे जाती है, नीचे ड्रैग करती है कोल्ड एयर मास, और वार्म एयर मास आपकी राइज करती है. तो ये वार्म एयर मास क्लाइंब करेगी कोल्ड पे, और आपको सीरीज ऑफ क्लाउड्स मिलेंगे. यू हैव ऑलरेडी सीन द सीरीज ऑफ द क्लाउड्स अपीयर ओवर द स्काई नाउ, एंड द कोल्ड फ्रंट अप्रोचेस फ्रॉम बैक, approaches the warm air and pushes the warm air up. ये cold air mass further इस warm air mass को ऊपर लेके जाएगा. इसके कारण आपका क्या क्लाउड्स बन जाएंगे, क्यूमुलस क्लाउड्स बन जाएंगे. एक तो ये नेचर है कि कोल्ड एयर मास नीचे जाता है, वार्म एयर मास ऊपर उठता है, और एक और नेचर है कि हमेशा कोल्ड एयर मास फास्ट मूव करता है. कोल्ड एयर मास फास्ट मूव करता है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, एक स्टेज आ जाएगी जब वार्म एयर मास पूरी तरीके से ऊपर उठ जाएगा. द वार्म एयर मास विल बी कंप्लीटली above the cold air mass, and once that happens, when the warm air mass is entirely above the cold air mass, when the warm air mass is completely entire above the cold mass, you will call this as the occluded front. तो ये cold air mass है, the warm air mass is completely above the cold air mass, and what you have a occluded front, and this marks the end of the temperate cyclone. तो एक बार फिर से अगर आप GIF को ध्यान से देखेंगे तो आपको अब पूरी तरीके से समझ आएगा कि हो क्या रहा है, what is actually happening. So you can look at here, यहाँ पे stages हैं, you have stages in the form of the various stages, the stationary front, low pressure development, low pressure enhancement, you have occluded front. This is the stationary front where the masses, air masses are interacting. You have the formation of the low pressure, you have rising of the warm air mass, you have the falling of the cold air mass. The warm air mass completely rise up, the cold air mass is pushing behind, and then you will see that the warm air has been completely pushed up, and you have the cold occluded front or the warm occluded front. तो warm पूरा का पूरा उठ चुका है warm air mass, और आपका cold air mass नीचे का नीचे पड़ा रहेगा. So this is about your occlusion and the formation of the temperate cyclone. तो अगर हम क्विकली देखें कि क्या लाइफ साइकिल है, यू कैन सी द लाइफ साइकिल हियर, द लाइफ साइकिल ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन. वी टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन. द टेम्परेट साइक्लोन यू कैन हैव वेरियस स्टेजेस. स्टेज 1 where the low pressure is developing. Your stage 1 पहले तो stationary front था, nothing, then some low pressure develops. The low pressure develops, there is coming of the warm air mass
एंड द कोल्ड एयर मास इनटू वन अनदर्स टेरिटरी। ये स्टेशनरी फ्रंट है, धीरे से आपका वेव डेवलप या किंक डेवलप हो रहा है। वॉर एयर मास इज मूविंग इन द टेरिटरी ऑफ द कोल्ड एयर मास एंड द कोल्ड एयर मास इज मूविंग इन द टेरिटरी ऑफ द वार्म एयर मास, यानी इंटेंसिफिकेशन हुआ है आपके लो प्रेशर का। अब क्या होगा, ये जो वार्म एयर मास है ये ऊपर उठ रहा है और कोल्ड एयर मास नीचे ड्रैग कर रहा है। तो वो आपका जो वार्म एयर मास है दो कोल्ड एयर मासेस के बीच में फंस गया, आगे भी कोल्ड एयर मास पीछे भी कोल्ड एयर मास। ये वार्म एयर मास ऊपर उठ रहा है, कोल्ड एयर मास कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन स्टार्ट किया। और आपका पूरा जब वार्म एयर मास ऊपर उठ जाएगा, when you have the entire warm air mass being lifted above the cold air mass, you will have the dissipation of the cyclone. So your cyclone will entirely dissipate, as you can see from the various figures here. The front development, the wave development, the circulation starts, you have the moving up, you have the occluded front, and then you have the dissipation of the cyclone. You have the dissipation of the साइक्लोन। ये स्टेज होती है जहां पे आपको काफी रेनफॉल दिखती है और यहाँ पे वेदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपका हो जाता है। तो क्या स्टेजेस हैं? लो प्रेशर डेवलप्स बिटवीन द टू फ्रंट्स, लो प्रेशर इंटेंसिफाइज, द fronts starts rotating, the fronts start rotating. Stage 3, as the cold air mass is denser, वो denser होता है तो heavier होता है तो वो नीचे जाएगा, while the warm air mass is lighter and therefore it is tossing up as the cold front is advancing. Now the cold front catches the warm front, वो पकड़ लेता है पीछे से and आपका occlusion start होता है। जैसे occlusion start होगा, warm air पूरा cold air mass के ऊपर आ जाएगा और फिर आपका धीरे धीरे आपका occlusion start हो जाएगा और जब वो पूरी तरीके से ऊपर आ जाएगा तो आपकी साइक्लोन का डिसिपेशन हो जाएगा। ये नेचर है वार्म एयर मास का कि वो लाइट है और वो धीरे चलती है। ये नेचर है कोल्ड एयर मास का कि वो ड्रैग होती है और इट गो कीप्स ऑन ड्रैगिंग, नीचे जाती है और वो हेवियर होती है और वो फास्ट चलती है। दिस इज द नेचर ऑफ द कोल्ड एयर मास, दिस इज द नेचर ऑफ द वार्म एयर मास। इसके कारण आपका टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होता है। जैसे हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन देखा था वैसे ही हम टेम्परेट साइक्लोन का भी स्ट्रक्चर देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन दोनों अलग अलग सिस्टम है। टेम्परेट साइक्लोन का स्ट्रक्चर काफी अलग होता है। तो बेसिकली साइक्लोन्स यानी क्या, रोटेटिंग सिस्टम है, बट यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट्स हैं। ये वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट के कारण क्या होता है, आपका लो प्रेशर डेवलप होता है। ये लो प्रेशर क्यों आया है, क्योंकि ये डायनेमिक रीजंस हैं, आपके डायनेमिक रीजंस हैं यानी मूवमेंट ऑफ एयर के कारण रीजंस है। तो यू विल सी दिस इज द कोल्ड एयर मास, दिस इज द कोल्ड एयर मास मूविंग फॉरवर्ड, द कोल्ड एयर मास मूविंग फॉरवर्ड, the cold air mass moving forward. The warm air mass is getting uplifted. The warm air mass is uplifted and you also have a cold air mass here. You have also cold air mass here. तो क्या हो रहा है, आपका associated किस लिए है, warm front और cold front से। तो आप temperate cyclone को ऐसे दिखा सकते हैं कि एक तरफ आपका cold front है, दूसरी तरफ आपका warm front है, बीच में आपकी warm air है और यहाँ completely आपकी cold air। So you have the cold air mass and a cold front. You have a warm air mass and you have a warm front, and this is your again the cold air masses. So this is your structure of the temperate cyclone. You have a cold air mass, you have a warm air mass, and you have a cold air mass in the front also. You can also show them like this: the cold front, the warm front, and you have entirely as the cold air masses. तो ये structure है। Structure क्या होता है, बस rotating cold front, warm front, rotating cold front, warm front जाता है। This is your temperate cyclone. Moving on, if I talk about the position and the movement of the temperate cyclone, तो आप ये देखेंगे this is your equator, this is your tropics. In the tropics you have tropical cyclone. In the temperate belt you have the temperate cyclone. तो temperate cyclone कहाँ होती है, आपकी temperate belt में होती है। You have this in the temperate belt. In the temperate belt you have the temperate साइक्लोन, यू हैव दी टेम्परेट साइक्लोन। आप जैसे देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे मूव करती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, बट टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट इसलिए मूव करती है क्योंकि वो ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में है। टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट इसलिए मूव करती है क्योंकि वो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में। तो रीजन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन कहाँ मिलता है आपका, इट इज फाउंड इन द टेम्परेट बेल्ट। इन द टेम्परेट बेल्ट यू हैव द
टेम्परेट साइक्लोन्स. हाउ डू दे मूव? दे मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज. कैसे मूव करेंगे? देयरफॉर वेस्ट टू ईस्ट. तो ये उनका मूवमेंट है. दे आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दिस इज योर टेम्परेट साइक्लोन. दिस इज फाउंड इन द टेम्परेट बेल्ट. मूविंग ऑन. तो हमने देखा टेम्परेट साइक्लोन क्या है? लो प्रेशर सिस्टम है, साइक्लोनिक सिस्टम है. मूव कैसे करता है? एंटी क्लॉकवाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. लो प्रेशर क्यों बनता है? क्योंकि आपका मूवमेंट ऑफ द विंड है. मूवमेंट ऑफ द विंड यानी क्या? वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट मूव कर रहा है. वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट मूव होने के कारण क्या होता है? आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइक्लोन बनता है जिसमें कॉम्प्लेक्स वेदर होता है. ये गोल गोल घूमेगा. वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट एंड दी कोल्ड फ्रंट. तो दिस इज योर टेम्परेट साइक्लोन. कहाँ होता है? टेम्परेट बेल्ट में होता है. कैसे होता है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है. Moving on, so let's understand the difference between the tropical cyclone and the temperate cyclone. So if I talk about the tropical cyclone and the temperate cyclone, tropical cyclone भी low pressure system है, temperate cyclone भी low pressure system है. But the tropical cyclone, the low pressure is वार्मथ के कारण, टेम्परेचर के कारण, ओशन पे जो टेम्परेचर के कारण आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन बना है. टेम्परेट साइक्लोन क्यों बना है? टेम्परेट साइक्लोन हैव बीन फॉर्म्ड because they have been formed because low pressure is due to the movement of the wind. लो प्रेशर अलग रीजन से करते हैं. अगर हम साइज की बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन बड़ा होता है साइज में, ट्रॉपिकल साइक्लोन छोटा होता है साइज में. क्योंकि छोटा है इसलिए उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग है, स्ट्रक्चर ऑफ टेम्परेट साइक्लोन भी अलग है. अगर आप बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन, वहां पे कोई फ्रंट नहीं होते. टेम्परेट साइक्लोन में आपके फ्रंट्स होते हैं. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मूवमेंट भी अलग होता है, फॉर्मेशन भी अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है, एनर्जी भी अलग होती है. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे मूव करता है? मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स. इफ आई टॉक अबाउट टेम्परेट साइक्लोन, दिस मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज. द ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज affects a comparatively smaller area. क्योंकि छोटा सिस्टम है, एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, बट एरिया छोटा है, तो इट affects the comparatively smaller area than the temperate cyclone. If I talk about temperate cyclone, the temperate cyclone is a huge extensive system, 500 kilometers, and therefore it affects a larger area. Larger area को affect करता है, इसलिए एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, इसलिए ये इतनी पावरफुल नहीं है. ये छोटी एरिया में होता है पर बहुत पावरफुल सिस्टम है, इसलिए वेलोसिटी भी ज्यादा होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की. The tropical cyclone, the velocity of the wind in a tropical cyclone is much higher and it is more damaging. Whereas in the temperate cyclone, the velocity of the air is comparatively lower and therefore it is less damaging. The place of formation of the tropical cyclone, this is formed only on the seas. ये सिर्फ seas पे ही बनता है, oceans पे ही बनता है. Whenever the ocean sea surface temperature is about 26 to 27 degree Celsius. और एक बार जब ये ओशन में बन जाएगा, वहां से एनर्जी लेगा. ये एनर्जी, हवा यहां से एनर्जी लेती है ओशन से, और अब वो एनर्जी रोटेट करते हुए सिस्टम में इट गोज इनसाइड दी लैंड. जब ये एनर्जी लैंड की तरफ जाएगी तो ये कट ऑफ हो जाएगी लैंड से, इसलिए ये वंस इट रीचेस द लैंड, द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज डेड बिकॉज अब उसको एनर्जी नहीं मिल रही. सो फॉर्म्स ओवर ओशन, मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स. As it moves from east to west, as it moves towards the coast, it is cut off from the energy source. As it is cut off from the energy source, what will happen? It will die. Unlike the temperate cyclone सिर्फ oceans पे नहीं बनती है. Temperate cyclone कहीं पे भी बन सकती है जहां पे आपका warm front और cold front interact करे. Warm front, cold front कहाँ interact कर सकता है? ओशन पे भी और कॉन्टिनेंट्स पे भी. क्यों? क्योंकि वार्म फ्रंट या कोल्ड फ्रंट किसके बीच में होता है? दो एयर मासेस के बीच में होता है. एयर मासेस कहीं पे भी बन सकती है, कॉन्टिनेंट पे भी या वाटर पे भी. सो यू कैन हैव एयर मासेस इन द कॉन्टिनेंट, यू कैन हैव एयर मासेस इन द oceans. So as the air masses can be formed anywhere, fronts can be formed anywhere. As the fronts can be formed anywhere, the temperate cyclone can be formed anywhere. So temperate cyclone, they can be formed on both the land and the seas. If I talk about the tropical cyclone, अगर हम tropical cyclone की बात करें तो ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहती हैं. They last only for up to 7 days maximum. Whereas the temperate cyclone is a bigger system, it can last for a longer days. It can last for 15 to 20 days. So tropical cyclone and temperate cyclone का differences can be asked in your mains question. In mains question, you can have the difference between the tropical cyclone and the temperate cyclone. So what is a temperate cyclone? Why is it formed? What is the low pressure? How does that develop?
This is what you have been covering in this lecture, and we understood the difference between the tropical cyclone and the temperate cyclone. This tropical cyclone and temperate cyclone ये एक मेजर टॉपिक है आपका क्लाइमेट का. इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हमने पिछली बार देख लिया था ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ कि आप जब ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ रहे थे तो कैसे जेट स्ट्रीम को लिंक किया हुआ था, कैसे आई को लिंक किया हुआ था, कैसे ITCZ को भी लिंक किया हुआ था आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन में. मेंस में आपका डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेट एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन. मूविंग ऑन, आपका एयर मास पे भी क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है. मूविंग ऑन, इसके बाद हम एक अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एल नीनो एंड ला नीना. अब एल नीनो और ला नीना क्या है? एल नीनो इज basically refers to a condition that is associated with the ocean warming. So if you have, let's say if you have the South America here and you have North America here, okay, generally in, let's say, couple of years, 2-3 years, 4 years, 5 years में you will see this region is warming. ये जनरली ये रीजन क्या होता है, नॉर्मली ये रीजन कोल्ड होता है, बट कभी कभी ये रीजन वार्म करने लगेगा. दिस रीजन विल बिकम वार्म. ये क्यों होता है? इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? एल नीनो की कंडीशंस. दिस इज कॉल्ड एज द एल नीनो कंडीशंस. व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो इज बेसिकली, ये नाम दिया है टू ओकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द वार्म ओशन वाटर्स. कहाँ पे? अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर एंड पेरू, यानी अलोंग द कोस्ट ऑफ द west coast of the South America. The west coast of South America, you have an occasional warming. This condition you will call as El Nino. What happens is, if the El Nino is formed, okay, generally क्या होता है? If I talk about in the normal conditions, here in the normal conditions, along the coast of Peru, along the coast of Chile, along the coast of Peru and along the coast of Chile, you have very strong trade winds. You have very strong trade winds. If you have very strong trade winds, जैसे ये trade winds है, the northeastern trade winds, and you have the southeastern trade winds. So if you have very strong trade winds, you will have what? You generally have upwelling here. Upwelling where the bottom deep waters is coming up. The bottom ocean water comes up. क्योंकि यहाँ पे generally upwelling होती है. You have upwelling, so what happens is it is a cold area. Generally it is a cool area, but there is possibility that this cool area can become a warm area. That condition is what? That condition is called as El Nino. So जब ये cool area rather than remaining cool, it becomes warm. You call this as the El Nino conditions. El Nino क्या है? Occasional development of the warming of the ocean temperatures along the Peru and the Chile. This warming occurs. When this warming occurs, upwelling क्या हो जाएगी? Upwelling आपकी reduce हो जाती है, क्योंकि warm waters है तो आप upwelling नहीं होंगी. ये कब होता है? 3 से 4 साल में होता है, कुछ हफ्तों में हो सकता है. तो this is normally seen along Christmas time. Okay, along somewhere in December you will see them, and this can last for few weeks to few months. तो अगर एक बार एल नीनो की कंडीशन डेवलप हो गई तो कुछ हफ्ते भी चल सकती है, कुछ महीने भी चल सकती है, और ये 3 से 4 साल में रिपीट होती है. जनरली आपके दिसंबर के टाइम आपको ये देखते हैं, इसलिए आप एल नीनो का ये मतलब होता है द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ऑफ द क्राइस्ट. क्राइस्ट का बर्थ, द चाइल्ड ऑफ द क्राइस्ट. एल नीनो क्रिसमस के टाइम पे होता है. समटाइम्स ये बहुत एक्सट्रीमली वार्मिंग हो जाएगी, काफी लंबे टाइम तक चलती है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एल नीनो कहते हैं. क्या होता है? जनरली यू विल सी अलोंग द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका यू हैव वार्मिंग. दिस वार्मिंग इज व्हाट इज कॉल्ड एज एल नीनो. दिस इज द एल नीनो कंडीशंस. अब ये होता क्यों है? व्हाई डज दिस एक्चुअली टेक प्लेस? द मेन रीजन इज द ट्रेड विंड्स. The main reason is the trade winds. So if I can draw a figure here, I think that will help you. So let me help you and draw a map here, a world map here. So what happens normally? Normally, if I talk about, if I draw a Pacific Ocean, if I draw a Pacific Ocean here, this is, let's say, your North America. This is, let's say, your South America. Here you have your equator here.
here you have Australia, here we have our Asia. So this is your Asia, this is Australia, this is Pacific Ocean, you have Pacific Ocean, this is North America, this is South America. Now what happens is, normally what do we have? We have along the equator, we have trade winds. This is the trade winds. This is the trade winds. If you have good trade winds, what you have? You have upwelling here. You will have upwelling here. And what will you have? You have the warm West Pacific pool. You have the warm West Pacific pool. The warm West Pacific pool along the Western Pacific. Warm water, warm on the west of the Pacific, you have warm West Pacific pool. Now suppose for reasons not known, if the trade wind weakens, सोचो कि क्या होता है, जनरली ट्रेड विंड चल रही है, यहाँ पे साउथ अमेरिका के पास अपवेलिंग है, ऑस्ट्रेलिया के पास आपका एक वार्म पैसिफिक पूल बन गया है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ट्रेड विंड चल रही है, साउथ अमेरिका के पास अपवेलिंग है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल। सोचें कि ट्रेड विंड अब वीकन हो जाएगी, हमें रीजन नहीं पता, पर अगर ट्रेड विंड वीकन हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल क्या हो जाएगा, ये वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करने लगेगा, वेस्ट के ईस्ट की तरफ फ्लो करने लगेगा। तो ये अपवेलिंग की जगह अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवेलिंग की जगह कोल्ड कंडीशंस की जगह यहाँ पे वार्म कंडीशंस आ जाएगी, और कंपैरेटिवली आपकी ऑस्ट्रेलिया के पास क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली ये ठंडा हो जाएगा, कंपैरेटिवली ये ठंडा हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रेड विंड्स वीकन हो गए। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एल नीनो। दिस इज व्हाट इज योर एल नीनो। व्हाई इज दिस हैपनिंग, यू कैन सी एल नीनो इज हैपनिंग where the trade winds in the normal conditions, in the normal times the trade wind is moving, trade wind अच्छे से चलती है, जब in the normal time जब trade wind अच्छे से चलती है, ये normal times है, यहाँ पे साउथ अमेरिका के पास cold region है, यहाँ पे towards ऑस्ट्रेलिया you have the warm region। तो normal time पे क्या होता है, warm region है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो आपका लो प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, साउथ अमेरिका में आपका कोल्ड कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर होगा साउथ अमेरिका की तरफ। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में ट्रेड विंड्स चल रही है, साउथ अमेरिका के पास कोल्ड कंडीशन है, साउथ अमेरिका के पास अपवेलिंग है, ऑस्ट्रेलिया के पास वार्मिंग है, ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर है। तो नॉर्मल टाइम पे लो प्रेशर होता है ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडोनेशिया के पास, और हाई प्रेशर होता है साउथ अमेरिका यानी पेरू के पास। Okay, so this what agar that happens along the coast of Peru, what will you have? You will have the cold nutrients rich water coming up. Cold nutrients rich water ऊपर आ जाएंगे और आपकी अपवेलिंग के कारण आपका यहाँ पे कोल्ड वाटर्स बनेंगे, अपवेलिंग होगी और कोल्ड वाटर्स आपके रहेंगे। ये होता है नॉर्मल टाइम्स में, नॉर्मल टाइम्स में ऐसा होता है। यानी नॉर्मल टाइम्स में क्या होगा, यहाँ पे आपका टुवर्ड्स साउथ अमेरिका यू हैव हाई प्रेशर, towards Australia you have low pressure, towards South America you have high pressure, towards your Australia you have low pressure। इसलिए देख रहे हो कि आपका नॉर्मल टाइम में क्या होता है, लो प्रेशर पे विंड ऊपर उठ रही है, विंड टुवर्ड्स अमेरिका आ रही है, और विंड यहाँ पे डिसेंड कर रही है, और विंड वापस से यहाँ आ रही है। इस सर्कुलेशन को क्या कहते हैं आप, इस सर्कुलेशन को आप कहते हैं वॉकर सेल। ये होता है नॉर्मल टाइम के टाइम। नॉर्मल टाइम में यू हैव स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स, यू हैव हाई प्रेशर अलोंग साउथ अमेरिका, यू हैव लो प्रेशर अलोंग दी ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस इज व्हाट योर वॉकर सेल इज। बट आपका अगर ट्रेड विंड वीकन हो जाए, ट्रेड विंड वीकन हो जाए तो आपका चीजें उल्टी हो जाती है। आपका फिर एल नीनो टाइम पे ट्रेड विंड वीकन हो जाती है, क्योंकि ट्रेड विंड वीकन हो गई तो अब आपका क्या होगा, ये जो वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल था, यहाँ जो गर्म पानी था, अब ये गर्म पानी इज मूविंग टुवर्ड्स South America. If it starts moving towards South America, this warm water is interacting with the cold current here, और ये warm वाला जीत जाता है, इसलिए आपकी यहाँ पे conditions क्या हो जाती हैं, यहाँ पे you have the warm conditions. If you have warm conditions, what kind of pressure do we have? We have a low pressure here. And comparatively Australia में क्या होता है, comparatively in the Australia you have the high pressure. Comparatively in the Australia you have high pressure. तो वॉकर सेल क्या हो जाएगा, अब वॉकर सेल उल्टा हो जाएगा, यानी वॉकर सेल राइज करेगा अलोंग पेरू और डिसेंड करेगा अलोंग ऑस्ट्रेलिया। देखो
वॉकर सेल उल्टा हो गया, यहाँ वॉकर सेल आप देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन के टाइम पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन के टाइम पे आपका साउथ अमेरिका में क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, साउथ अमेरिका में इट इज डिसेंडिंग, ऑस्ट्रेलिया के पास क्या कर रहा है, इट इज असेंडिंग। ये नॉर्मल टाइम पे आपका वॉकर सेल है, बट आपका एल नीनो के टाइम पे क्या हो रहा है, वॉकर सेल उल्टा हो जा रहा है। तो ये सब होता क्यों है, क्योंकि ट्रेड विंड्स वीकन हुई, ट्रेड विंड्स वीकन हुई तो क्या हुआ, ये जो वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल था अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, वेस्ट टू ईस्ट शिफ्ट हो गया, यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस की जगह क्या हो गया, यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस की जगह यू हैव दी वार्म कंडीशंस कमिंग अप। तो एल नीनो के टाइम पे व्हाट हैपेंस, दिस इज हैपनिंग बिकॉज द ट्रेड विंड इज वीकनिंग। अगर ट्रेड विंड वीकन होती है तो क्या होगा, आपका जो काउंटर करंट है इट ट्राइज टू एक्यूमुलेट वाटर्स अलोंग दी पेरू, वाटर एक्यूमुलेट करेगा अलोंग दी पेरू, तो एयर प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा अलोंग दी साउथ अमेरिका, हाई प्रेशर रिप्लेस हो जाएगा बाय दी लो प्रेशर, और ये लो प्रेशर सिस्टम जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, जो लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के पास था वो रिप्लेस हो जाएगा हाई प्रेशर से। तो यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे आपका लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो पहले ऑपोजिट हो रहा था, पहले आपका नॉर्मल कंडीशन के टाइम पे यू हैव अ हाई प्रेशर एट दी पेरू, यू हैड अ लो प्रेशर एट दी ऑस्ट्रेलिया, बट एल नीनो के टाइम पे व्हाट हैपेंड, यू हैव अ लो प्रेशर एट द पेरू एंड यू हैव अ हाई प्रेशर एट ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख रहे हैं फ्लिप फ्लॉप कंडीशंस, ये फ्लिप फ्लॉप कंडीशंस जो हैं, प्रेशर वेरिएशंस हैं, इसको हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। ये ऑसिलेट जो कर रहा है प्रेशर और ये सदर्न ओशन में हो रहा है, इसलिए आप इसको कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। आपने देख लिया वॉकर सेल रिवर्स हो जाता है, वॉकर सेल जब रिवर्स हो जाता है तो आपकी काफी सारे क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ते हैं। व्हाट हैपेंस इज, इफ यू हैव अ हाई प्रेशर एट ऑस्ट्रेलिया, high pressure is generally associated with what, stability. If you have low pressure at Peru, it is associated with what, a rainfall. So what happens is El Nino brings dry conditions along western Pacific, that is along Australia, and it brings rains to South America and it causes hurricane to the Central Pacific. तो hurricane Central Pacific में आ जाती है, cyclones आपकी Central Pacific में आ जाती है। तो एल नीनो इज एसोसिएटेड विद रेनफॉल इन पेरू, इट इज एसोसिएटेड विद द ड्राई कंडीशंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज एसोसिएटेड विद द साइक्लोन्स इन द सेंट्रल पैसिफिक। दिस वाज योर एल नीनो। तो एल नीनो कैसे समझना है, पहले आप एल नीनो का मतलब क्या होता है, एल नीनो मतलब वार्म कंडीशंस, कहाँ पे, पेरू के पास। वार्म कंडीशंस क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी ट्रेड विंड्स वीकन हो रही है। अच्छा, अगर ट्रेड विंड्स वीकन हो रही है तो पहले नॉर्मल कंडीशंस के टाइम पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस के टाइम पे यू हैव अ हाई प्रेशर अलोंग साउथ अमेरिका, यू हैव अ लो प्रेशर अलोंग ऑस्ट्रेलिया, दैट्स नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे अपवेलिंग है, यहाँ पे कोल्ड करंट्स है एंड यहाँ पे आपका वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल डेवलप हो रहा है, ट्रेड विंड्स आपका वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल कर रही है। बट एल नीनो के टाइम पे क्या होगा, एल नीनो के टाइम पे उल्टा हो जाएगा। एल नीनो के टाइम पे आपका साउथ अमेरिका के पास लो प्रेशर है और कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है अलोंग दी ऑस्ट्रेलिया। अगर लो प्रेशर है अलोंग साउथ अमेरिका, तो लो प्रेशर है तो क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज लो प्रेशर अलोंग साउथ अमेरिका you will have rainfall. If you have high pressure along Australia, you will have drought conditions. So this is your El Nino and the normal conditions का interrelation. इफेक्ट क्या होते हैं एल नीनो के, आप देखेंगे एल नीनो के कारण, क्योंकि पेरू के पास काफी बारिश है, यू हैव लॉट ऑफ रेनफॉल, तो यहाँ पे जो मरीन लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप जानते होंगे पेरू की इकोनॉमी फिशेस पे चलती है, बट बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण उनका फिशेस का प्रॉब्लम हो जाता है। सो यू हैव वार्मर वाटर, जहाँ पे कम पानी गर्म हो गया, क्योंकि वहां पे वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल शिफ्ट हो गया था, तो पानी गर्म हो गया तो बारिश, लो प्रेशर आया तो बारिश आई तो फिशेस पे, मरीन लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। तो फिश कैच अलोंग द साउथ अमेरिका, द फिश कैच अलोंग द साउथ अमेरिका इज लोअर, यहाँ पे फिश कैच लोअर हो जाता है। और ऑब्वियसली आपका ऑस्ट्रेलिया के पास हाई प्रेशर है, ऑस्ट्रेलिया के पास हाई प्रेशर है तो ऑस्ट्रेलिया के पास आपका ड्राउट कंडीशंस आता है। हेवी रेनफॉल इज ऑल्सो सीन अलोंग योर इक्वेडर एंड द गल्फ ऑफ मेक्सिको, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास भी आपका काफी हेवी रेनफॉल आता है। So you have lot of heavy rainfall along the Gulf of Mexico, you have lot of heavy rainfall along the equator. Normal conditions में what is happening? Eastern Pacific, normal conditions में Eastern Pacific यानी पेरू के पास कोल्ड करंट होता है, जो कि अच्छा होता है फिशिंग के लिए, क्योंकि अपवेलिंग होती है तो फिश के लिए अच्छा होता है। और वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल होता है, ऑस्ट्रेलिया में वार्म ओशन होता है, वहां पे काफी
बारिश होती है। बट एल नीनो के टाइम पे उल्टा हो जाता है। एल नीनो के टाइम पे ईस्टर्न पैसिफिक यानी पेरू के पास काफी अच्छी बारिश होती है, और वेस्टर्न पैसिफिक यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास आपकी ड्राउट कंडीशंस आती है। तो ये है इफेक्ट ऑफ एल नीनो। इसका ऑपोजिट होता है ला नीना में, इसका ऑपोजिट होता है ला नीना में। ला नीना में क्या होता है, ला नीना में जो नॉर्मल कंडीशंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ला नीना इज नथिंग बट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग normal conditions. If I talk about very very strong normal conditions, what happens in the normal conditions? You have a high pressure along the Peru. You have a low pressure along the, we have a low pressure along your Australia. You have high pressure along Peru. You have a low pressure along Australia. This is normal conditions. Trade wind अच्छी है, ट्रेड विंड यहाँ पे गर्म पानी एक्यूमुलेट करेगी, ट्रेड विंड यहाँ पे अपवेलिंग करेगी, यहाँ पे कोल्ड करंट्स होगा। तो यही चीज जब बहुत स्ट्रांग हो जाए तब आप उसको क्या कहते हो, ला नीना कंडीशंस। तो एक्सट्रीमली स्ट्रांग ट्रेड विंड्स, extremely strong trade winds leads to extremely strong upwelling along the Peru coast, leads to extremely well developed pool of Pacific Ocean along Australia. So La Nina will strengthen high pressure along Peru and will leads to strengthening of the monsoon winds also. ये monsoon winds भी काफी strong करती है। La Nina is strong upwelling. La Nina is strong upwelling along the Peru coast. La Nina is plenty of rainfall along Australia, and La Nina is also good for Indian monsoon. La Nina is good for Indian monsoon, whereas El Nino is bad for the Indian monsoon. El Nino हमारी monsoon के लिए खराब है, हमारी monsoon weaken होती है, और La Nina में हमारी monsoon strengthen होती है। Like El Nino and La Nina, you also have a similar type of oscillation in the Indian Ocean that we called as Indian Ocean dipole. तो similar type of ocean Indian Ocean में आपको oscillation मिलता है जिसको आप Indian Ocean dipole कहते हैं। पहले हम Indian Ocean dipole करने से पहले एक बार El Nino La Nina को समझ लेते हैं फिर से। तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशंस पे पेरू के पास क्या है, पेरू के पास कोल्ड करंट है, और ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, वार्म करंट है, वार्म रीजन। तो आपका वार्म है इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर हो रहा है, और आप वॉकर सेल को भी देख सकते हैं कि कैसे वॉकर सेल आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाउ इज द वॉकर सेल गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड? इफ आई लुक एट एल नीनो, इन द एल नीनो व्हाट इज हैपनिंग along the coast of South America, you have relatively warmer waters. Along the coast of South America relatively warmer waters है, along the coast of Australia आपका cooler waters है, और आप देख सकते हैं कि कैसे वॉकर सेल भी आपका रिवर्स हो रहा है। How is the Walker cell actually reversing? So this is about your El Nino and La Nina. El Nino में इंडियन ओशन में मॉनसून खराब होती है, कम होती है। ला नीना में इंडियन ओशन में मॉनसून काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एल नीनो और ला नीना का ये कंसेप्ट है। जो दूसरा कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द इंडियन ओशन डाइपोल। तो जैसे आप देख रहे हैं एल नीनो में भी आपका प्रेशर ऑसिलेशन हो रहा है, वैसे ही जब प्रेशर ऑसिलेशन इंडियन ओशन में हो तब आप उसको इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। ये क्यों होता है और ये कहाँ होता है? ये इंडियन ओशन यानी ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के पास होता है। दिस इज अलोंग द अरेबियन सी एंड दिस इज अलोंग द बे ऑफ बंगाल। So like El Nino, like ENSO, you have also a seesaw ocean pressure difference that is called as the Indian Ocean Dipole. Indian Ocean Dipole बहुत ही recently discover हुआ था 1999 में. Many of you would have been born then only. So here this was discovered in 1999 and ये क्या होता है? There is a difference in the sea surface temperature in the Arabian Sea and the Eastern Indian Ocean. So in the Eastern Indian Ocean, Bay of Bengal region and the Arabian Sea आपका सी ऑसिलेशन होता है प्रेशर का। पॉजिटिव आईओडी यानी क्या? पॉजिटिव आईओडी बेसिकली यू हैव वार्म अरेबियन सी, यू हैव अ वार्म अरेबियन सी। अगर आपकी वार्म अरेबियन सी है और आपका कोल्ड इंडियन ओशन है, ईस्टर्न इंडियन ओशन, इसको आप कहते हैं पॉजिटिव आईओडी। तो रिमेंबर दैट वार्मर अरेबियन सी एंड अ कूलर इंडियन ओशन towards the east side is positive IOD, or positive IOD is what? Positive IOD is positive for monsoon. It is positive for the Indian monsoon. Positive IOD is warmer
you have the warmer Arabian Sea, you have the cooler Indian Ocean, you have the cooler Indian Ocean. This is a positive IOD. This is positive for monsoon. You will have good monsoon. In negative IOD, you have reverse. In the negative IOD, you have warmer Indonesia and the region, and you have cooler Arabian Sea. You have the cooler Arabian Sea. So negative IOD is bad for the Indian monsoon. It is not good for the Indian monsoon. It is negative for the Indian monsoon. तो ये था आपका इंडियन ओशन डाइपोल. दिस वाज योर एल नीनो एंड दी ला नीना. आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं पॉजिटिव आईओडी यानी आपका द रीजन ऑफ the Arabian Sea is warmer, whereas the region along the Indonesia is cooler. This is positive IOD. In the negative IOD, you have the region along Indonesia as warmer and you have cooler region along the Arabian Sea. तो ये positive IOD और ये negative IOD का concept है. Positive IOD is good for Indian monsoon. Negative IOD is bad for the Indian monsoon. So this is from our side. What is temperate cyclone? What is El Nino? What is La Nina? And what is Indian Ocean dipole? The homework that you have is look at the previous year questions. You should look at the previous year questions because that is how you will qualify the examination. So stay tuned for the upcoming videos. Bye-bye.